हेलो एंड वेलकम टू वेकअप। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर जो पिछले साल प्री बोर्ड्स में पूछा गया था। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग सेक्शन ए बी सी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी को, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। Question is, Amit standing on the horizontal plane saw a bird flying at the distance of 300 meter from him at the elevation of 30 degree. Deepak standing on the roof of 50-meter high building find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on opposite side of the bird. Find the distance of the bird from Deepak. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक लड़का है जिसका नाम है अमित। वो एक बर्ड को देखता है जो कि 300 मीटर की दूरी पर उड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है वो है 30 डिग्री। ऑल राइट। और एक और लड़का है जिसका नाम है दीपक। दीपक जो है वो रूफ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो भी बर्ड को देखता है। पर जब वो बर्ड को देखता है तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो है 45 डिग्री, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस है यानी कि बी डी, दीपक जब बर्ड को देखता है तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बी सी, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस एंगल को, बी डी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ दे रखी है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 50 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है बी डी की वैल्यू को। देखो बच्चों, अगर ये 50 है तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पी मान लेते हैं, तो ये भी 50 होगा, है ना। अगर मैं किसी तरीके से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं हाइपोटेन्यूज तो निकाल सकती हूँ ना आराम से, मतलब कि बी डी की वैल्यू को निकाल सकती हूँ। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी। फिगर में देखो ए सी बी, यहाँ पे हम लगाएंगे साइन 30। साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। अब साइन 30 का मतलब हाफ, और अगर हम हाइपोटेन्यूस को इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा 300, क्योंकि ए बी की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो है 300, ठीक है बच्चों। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको कट करेंगे तो 150। तो बी सी हमें मिल गया, ठीक है। नाउ बी पी अपॉन बी डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 45, राइट। अगर मैं किस ट्राइंगल में देखूँ, इन ट्राइंगल बी पी डी, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1 अपॉन में √2। तो हम लिखेंगे बी पी अपॉन में 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू बी डी, राइट। बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस सी पी, ठीक है, अपॉन में हाफ इज इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। अब बी सी माइनस सी पी, अगर आप फिगर को देखोगे ध्यान से तो आपकी बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू हमें बच्चों गिवन है 150। तो हम लिखेंगे 150 माइनस सी पी की वैल्यू कितनी है 50, हाफ का हम हाफ लिखेंगे, तो 150 माइनस 50 इज़ 100, ये हो जाएगा √2, ठीक है। और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41। तो 100 को जब आप 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 141 मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर 141 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप B of the tower AB from the point X on the ground is 60 degree. At the point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of the tower AB. बच्चों, इस क्वेश्चन में ना हम लोगों को गिवन है कि एक टावर है जिसका नाम हम ले लेते हैं AB, ठीक है। उसके टॉप को टच कर रहा है पॉइंट X, ठीक है, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। X को जब हम 40 मीटर हाइट से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पर है पॉइंट Y जो कि टॉप को ज्वाइन करता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। अगर बच्चों ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें इसकी हाइट को फाइंड करना है, यानी कि टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इन ट्राइंगल बी सी वाई, अगर आप बी सी वाई ट्राइंगल को देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं 10 45 लगाती हूँ
तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बी सी अपॉन में सी वाई। 1045 डिग्री होता है बच्चों 1, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि यानी कि ये जो बी सी है वो किसके बराबर हो गया, सी वाई के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही बराबर हैं, राइट। तो अगर मैं किसी तरीके से ए एक्स को फाइंड कर लूँ तो वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, सी वाई की, और सी वाई किसके बराबर है, बी सी की। और अगर हमें बी सी मिल जाएगा तो हम पूरी हाइट को फाइंड कर सकते हैं, राइट। इन ट्राइंगल बी ए एक्स, इस बड़े वाले ट्राइंगल को आपको देखना है, ठीक है। इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर इसके अंदर हम 1060 लगाते हैं तो 1060 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये है आपका परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, ठीक है। और आपका जो बेस है दैट इज़ ए एक्स, तो बी ए अपॉन में ए एक्स, राइट। और जो बी ए है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए एक्स, ठीक है। √3 इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी ए कितना है, सी ए आपको दे रखा है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी प्लस 40 अपॉन में √3, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। और जो ए एक्स है वो किसके बराबर है, सी वाई के, राइट। और सी वाई किसके बराबर है, बी सी के। तो क्या मैं ए एक्स की जगह पर बी सी लिख सकती हूँ, तो यस, हम ए एक्स की जगह पे लिख सकते हैं बी सी, और इस √3 को हम यहीं लिखेंगे, √3 इज़ इक्वल टू बी सी प्लस 40, ठीक है। बी सी को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बी सी को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा बच्चों √3 - 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 40। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, सो √3 + 1 √3 + 1, तो ये हो जाएगा 40 √3 + 40, कैसे हुआ, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे बच्चों लगेगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दिख रही है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, ऊपर से 40 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा √3 + 1, 2 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 20 √3 + 1, 20 √3 + 1। √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.73, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, +1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.73, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54.60। अब बच्चों हाइट की अगर बात करें तो हाइट ऑफ टावर पूरा ए बी था ना, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 + 54.60, यानी कि 94.60 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप सर्कल लेना, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना परपेंडिकुलर, जो कि एक रेडियाई होगा, और हमें एक और पॉइंट लेना है जो कि आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है टू एल एम, ठीक है। ये जो एल एम टेंजेंट है उसके यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है, राइट। तो हम अगर ये प्रूफ कर दे कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, और जो भी पॉइंट बाहर लाई करेगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। तो यहाँ पर ए बी हमेशा क्या होगा, लेस देन, इस पॉइंट को आप एम ले लो, ए एम प्लस एम क्यू, येस और नो। ए बी जो होगा वो हमेशा हर किसी लाइन से जो भी पॉइंट लाई करेगा उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये पूरा प्रूफ है जिसमें आप गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ सब कुछ लिख के आएंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट है, यूज़ द अबव रिजल्ट टू फाइंड द लेंथ पी ओ इन द गिवन फिगर। हमें इस क्वेश्चन में ना पी ओ निकालना है, तो वेयर इज़ पी ओ, दिस इज़ पी ओ, हमें पी ओ की लेंथ निकालनी है। इफ़ पी बी इज़ अ टेंजेंट ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर, पी बी जो है वो 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, विद सेंटर ओ, एंड ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो ए बी दे रखी है दैट इज़ 24, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बनाया हुआ है वो इसको बाइसेक्ट कर देगा, येस और नो। सो ये जो लाइन ए बी है ना,
इस पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जो कि सेंटर से आएगा, राइट। जैसे ही इसको बाइसेक्ट करेगा तो जो हमारा 24 है वो इसको ब्रेक कर देगा इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ 12 और 12। तो ये भी 12 और ये भी 12, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसको मैं लिख सकती हूँ 12, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे जो ओ एम है वो 5 सेंटीमीटर का हमें दे रखा है। अगर बच्चों हमें इस पी ओ की लेंथ निकालनी है तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे ये, यानी कि हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ बी, जॉइन ओ बी। उससे क्या होगा, हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा ओ एम बी, ठीक है। हमें ये पता है 12 है, ये 5 है, तो क्या हम ये ओ बी निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें बी ओ की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हमें ये मिल जाएगी तो अगेन हम इन ट्राइंगल पी बी ओ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया? तो 2 बार हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। चलो करते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ एम बी, छोटे वाले ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 25 प्लस 144, सो दिस विल बिकम 169, और 169 का ये जो स्क्वायर है जब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा 13। सो ओ बी की वैल्यू आ गई 13, राइट। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी बी ट्राइंगल यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर और पी बी की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 169 प्लस 400, यानी कि अंडर रूट 569। So this is the answer, under root 569. Next question है, the length of the side of the triangle are 2x plus y upon 2, 5x upon 3 plus y plus half and 2x upon 3 plus 2y plus 5 upon 2. If the triangle is equilateral, find its perimeter. तो इस क्वेश्चन में अगर हमें एक सिंपल ट्राइंगल गिवन होता और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमने सबकी साइड सेम सेम ले ली और न्यूमेरिकल वैल्यू हमें गिवन होती तो पेरीमीटर निकालना कितना आसान है, 5 + 5 + 5 दैट इज़ 15, आसान है। पर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, यानी कि ये जो साइड्स हमें दे रखी हैं वो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, राइट। तो अगर मैं किसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लूँ तो मैं इसको एक न्यूमेरिकल टर्म दे सकती हूँ, इसका नंबर हमें आराम से पता चल सकता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे ये जितनी भी साइड्स हैं ना वो सब इक्वल हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब इक्वल है। सबसे पहले हम इन दोनों साइड्स को इक्वल रखेंगे और एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे, राइट। उसके बाद हम ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल रखेंगे और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। जब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें पुट कर देंगे सब में, ठीक है। और जब सब में पुट कर देंगे तो हम सबको प्लस करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम इक्वल रखते हैं फर्स्ट और सेकंड साइड को, यानी कि 2x प्लस वाई अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 5x अपॉन 3 प्लस वाई प्लस हाफ, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4x प्लस वाई दैट इज़ इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये बनेगा 10x प्लस 6y प्लस 3, ठीक है। अब इसको कर देते हैं 2 और ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू 10x प्लस 6y प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन, तो हम दूसरी टर्म्स को भी यानी कि दूसरी साइड्स को भी इक्वल रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 3 प्लस वाई प्लस हाफ इज़ इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2x अपॉन 3 प्लस 2y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6
दिस विल बिकम 10x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 12y प्लस 15 अपॉन में 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12। सो दिस इज़ दी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें दोनों इक्वेशन मिल चुकी है तो उनको लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ना x सेम है ना y सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि कुछ ना कुछ सेम आ जाए। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर y मैच कर रहा है ना। इसको लिखेंगे 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 12। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम प्लस और ये हो जाएगा माइनस। साइन क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मेथड लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हमें साइन चेंज करना होता है और उसको क्रॉस करना होता है, एक चीज़ को एलिमिनेट करना होता है। तो ये बन जाएगा -2x दैट इज इक्वल्स टू -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने रखा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x और y की वैल्यूज़ को हम इन सारी इक्वेशंस में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस y/2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू थी 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस हाफ, सो दिस विल बिकम 13/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 13/2। तो फर्स्ट साइड आ गई 13/2 और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यानी कि अगर एक साइड 13/2 है तो बाकी सारी साइड्स भी क्या होंगी 13/2। और पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारी साइड्स का सम। तो 13/2 प्लस 13/2 प्लस 13/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 39/2। दिस इज द आंसर, 39/2। Next question is, the population of a village is 5,000 if there is an annual increase in 5% in the number of males and 3% increase in the females in a year, then population would grow to 5202 at the end of the year. Find the number of males and females in the village. बच्चों इस क्वेश्चन में ना हमें दे रखा है कि एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 5,000 लोग रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है मेल्स के नंबर में वो है 5% और फीमेल्स जो है वो 3% से इंक्रीज़ हुई हैं। तो हमें ये नहीं पता ना कि ओरिजिनली कितनी फीमेल्स थी और कितने मेल्स थे। तो हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ़ मेल्स टू बी एक्स। मेल्स को हम एक्स लेट करेंगे और फीमेल्स को हम लेट करेंगे वाई। ठीक है, और दोनों को मिलाकर यानी कि एक्स और वाई को मिलाकर कितनी पॉपुलेशन है 5,000। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में हमें ये भी पता है कि जो मेल्स हैं वो 5% से इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो फीमेल्स हैं वो 3% से। तो पहले मेल्स थे एक्स और उसमें इंक्रीमेंट हो गया 5% ऑफ एक्स। ठीक है, तो कितने मेल्स हो गए, अब जो मेल्स हो गए वो हो गए 105/100। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ तो पहले फ़ीमेल्स थी वाई और उसमें 3% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 3/100 इंटू वाई, तो फीमेल्स कितनी हो गई 103y/100। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जो पॉपुलेशन थी उसका साइज़ हमें कितना दे रखा है 5202, यानी कि 105/100 प्लस 103y/100 वो किसके बराबर होगा 5202 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम 100 का एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 105x प्लस 103y इज इक्वल्स टू 520200। ठीक है, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 105x प्लस 103y इज इक्वल्स टू 520200। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमने बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, पर यहाँ पे दोनों में कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, राइट। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से।
ठीक है। तो ये बन जाएगी 105x प्लस 105y, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 5000 से तो ये बन जाएगा 525000। ठीक है। तो जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2y इज इक्वल्स टू -4800। तो y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2400। तो y की वैल्यू आ गई 2400। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू है 2400 और 5000 हो जाएगा ये। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2600। तो x की वैल्यू आ गई 2600 और y की वैल्यू आ गई 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा इज़ 31। तो इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी है और मीडियन हमें दे रखा है 31। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले f को प्लस कर लेंगे, यानी कि जितनी भी आपको ये f दे रखी है ना, इन सबको आप प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 22 + x + y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है। तो x + y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 40 - 22 यानी कि 18। सो दिस विल बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, हम लोगों को CF निकालना है। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी करने के लिए हम लोगों को ज़िग-ज़ैग में प्लस करना होता है। कैसे? तो सबसे पहले हम जो फ्रिक्वेंसी लिखी है उसको लिख देंगे। 5 को x में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x। 5 + x को 6 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 + x। इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 + x + y, और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 + x + y। फिर इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22 + x + y। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर मीडियन की वैल्यू 31 है, तो जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो होगी 30 से लेके 40 की रेंज में। ठीक है। तो आपकी L की वैल्यू हो जाएगी 30, F की वैल्यू क्या हो जाएगी y, CF की वैल्यू हो जाएगी 11 + x और H की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है। अब आपको सिंपली इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, इस तरीके से, और आपकी नई इक्वेशन बनेगी, दैट इज़ 10x + y इज इक्वल्स टू 90। जब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, यानी कि x + y इज इक्वल्स टू 18 और दूसरी इक्वेशन 10x + y इज इक्वल्स टू 90, इसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, यानी कि आप साइन चेंज करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, दिस विल बिकम 9x इज इक्वल्स टू 72। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 8 + y इज इक्वल्स टू 18। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हमसे मॉड निकालने के लिए भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई ना, तो हम उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और नई फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, यानी कि 5 और x की वैल्यू कितनी थी? 8, तो 8 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। 6, y की वैल्यू थी 10, 6 और 5, तो ये आ गई हमारी नई फ्रिक्वेंसी। ठीक है। नई फ्रिक्वेंसी आने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है? मॉडल क्लास। ठीक है। तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वही होती है मॉडल क्लास। तो ये है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो ये रही आपकी मॉडल क्लास। अगर ये मॉडल क्लास है तो इसकी जो लोअर लिमिट है, यानी कि L की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है। और जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको आप लेट करोगे F1, उसके आगे वाली को हम लेट करेंगे F0 और उसके पीछे वाली को हम लेट करेंगे F2। ठीक है। अब उसके बाद सिंपली आपको मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड के फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू सेक्शन ई। तो सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेविश वांट्स टू ऑर्गेनाइज his birthday party. He is very health conscious and he decided to serve fruits only in his birthday party. He has 48 apples and 60 bananas at home. He wants to distribute fruits among guests. He does not want to discriminate among guests. So he decided to distribute fruits equally among all. तो लेविश जो है ना, उसकी बर्थडे पार्टी है, तो वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो चाहता है कि वो अपने बर्थडे पार्टी पे फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वो 48 एप्पल्स लाता है और 60 बनानास लाता है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट लेविश कैन इनवाइट, कितने मैक्सिमम गेस्ट लेविश इनवाइट कर सकता है।
तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम गेस्ट पूछा गया है ना, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा HCF ऑफ 48 एंड 60। तो HCF क्या होता है 48 एंड 60 का? तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे 48 का, तो ये हो जाएगा 2 24, फिर ये जाएगा 2 पे, दैट इज़ 12, अगेन फॉर 6 एंड दिस विल बिकम 3, 3 1 ज़ा, राइट। और इसी तरीके से हम करेंगे 60 का, तो 60 का हो जाएगा ये 30 एंड दिस विल गो लाइक 10, 5 2 पे एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। तो 48 और 60, 48 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट। तो हमने 12 गेस्ट को बुलाया है ना, तो एप्पल्स और बनाना को हमें 12 गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल्स की। तो हमारे पास कितने एप्पल हैं 48, और डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 लोगों में। अगर हम 48 एप्पल्स को 12 लोगों में बांटेंगे तो हमें 4 देने पड़ेंगे एक लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं बनाना की। तो बनाना हमारे पास थे 60 और उनको हमें 12 लोगों में बांटना है, तो 5 हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है लेविश डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज ऑल्सो। अब वो पहले बनाना और एप्पल तो दे रहा था, अब वो मैंगोज भी दे रहा है। इन दिस केस हाउ मैनी मैक्सिमम गेस्ट लेविश कैन इनवाइट। अब वो पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम गेस्ट उसको बुलाने चाहिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम गेस्ट पूछे हैं तो HCF निकालेंगे किसका, 42 का, 48 का और 60 का, क्योंकि उसने मैंगो को ऐड किया है, ठीक है। तो जब हम तीनों का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा ना वो होगा 6। तो इस तरीके से आप HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। और हमसे ये भी पूछा गया है हाउ मैनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट। ये ना हमें बांटने हैं कितने लोगों में, 6 लोगों में बांटने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मैंगोज़ की, तो मेरे पास कितने मैंगो हैं 42, और मुझे बांटने कितने लोगों में हैं, 6 लोगों में बांटने हैं। तो कितने मैंगो मुझे एक पर्सन को देना पड़ेगा, 7 मैंगोज़, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एप्पल्स की, तो एप्पल्स कितने हैं मेरे पास 48, और बांटने कितने हैं 6 लोगों में, तो मेरे को एक लोगों को कितना देना पड़ेगा, 8 एप्पल्स, ठीक है। अब बनाना की बात करते हैं। तो मेरे पास बनाना है 60 और 60 मुझे 6 लोगों में बांटने हैं, तो एक पर्सन को मिलेगा 10 बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक मिरर है, उसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होगी, राइट। तो ये यहाँ पर जो लाइन फॉल करती है मिडल से, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे, राइट। दिस इज़ इंसिडेंट रे, दिस इज़ नॉर्मल रे एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो रमेश है उसने क्या किया, एक मिरर को प्लेस किया ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड। तो ये इसने प्लेस कर दिया एक मिरर को, ठीक है, टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द पोल, क्योंकि वो चाहता है पोल की हाइट को पता लगाना, ठीक है। तो ये इस हाइट को पता लगाना चाहता है। ही स्टैंड्स एट द सर्टेन डिस्टेंस सो दैट ही कैन सी द टॉप ऑफ द पोल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। वो कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, CD जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसका जो आई लेवल है वो कितना दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये, ठीक है। मिरर से रमेश का डिस्टेंस वो है 1.8, ठीक है। और पोल का मिरर से डिस्टेंस वो है हमारा 6 मीटर। तो डायग्राम हमें क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच सिमिलैरिटी क्राइटेरियन इज एप्लीकेबल टू प्रूव द ट्राइंगल ABM एंड CDM सिमिलर। इसमें हमसे ये बोला गया है कि आप किस क्राइटेरिया को चूज़ करेंगे ताकि ये जो ABM है ना, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाए। तो हम कैसे सिमिलर करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को। ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि हाइट है, ठीक है। तो 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस आई इज़ इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल R। यस, ये वाला जो एंगल है वो इस पूरे के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री बना रहे हैं। ये भी तो 90 है, दिस कंप्लीट एंगल इज़ 90 डिग्री, है ना। और इधर भी क्या है 90 डिग्री, तो दोनों ही इक्वल होंगे।
और हमें ये भी पता है कि जो एंगल आई है वो आर के इक्वल है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 2 के। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और दूसरी कंडीशन हो गई एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस क्वेश्चन में हमसे हाइट पूछी गई है, तो अब देखो ध्यान से, ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी एम। तो हम ये कह सकते हैं ना, ए बी अपॉन में सी डी इज इक्वल टू बी एम अपॉन में डी एम। ठीक है, क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है। या फिर आप सी पी एस टी यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से भी इसको प्रूफ कर सकते हो, राइट। तो ए बी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, बी एम अपॉन में डी एम इंटू में सी डी। अब बी एम की वैल्यू कितनी है 1.5, सी डी की वैल्यू है 6 और डी एम की वैल्यू है 1.8। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द पोल। तो इस तरीके से आप हाइट ऑफ द पोल निकाल सकते हैं। अब कंडीशन चेंज हो जाती है, रमेश मूव बिहाइंड, रमेश पीछे की तरफ मूव करता है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द रमेश इज़ 13 मीटर। यानी कि रमेश और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर हो जाएगा। तो ही प्लेसेस अ मिरर बिटवीन हिम एंड दी पोल, पोल और खुद के बीच में वो क्या करता है, एक मिरर को रखता है और रिफ्लेक्शन देखता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड दी रमेश, हमें फाइंड करना है कि मिरर और रमेश के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट है ए बी, और हमारे पास सी डी है जो कि 1.5 मीटर है। ठीक है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ रमेश एंड दिस इज़ द पोजीशन ऑफ पोल। ठीक है, और यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, दिस इज़ एन, राइट। अब हमसे बोला गया है कि पोल और रमेश के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 13, ये पूरा डिस्टेंस है हमारे पास 13। ठीक है, 13 है ये पूरा डिस्टेंस। अगर ये पूरा 13 है तो इसको मैं x मान सकती हूँ। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया हमारे पास। इन ट्राइंगल सी डी एन सिमिलर ट्राइंगल ए बी एन, राइट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं एन डी अपॉन में एन बी इज़ इक्वल टू सी डी अपॉन में ए बी, सी पी एस टी से। तो एन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डी अपॉन में ए बी मल्टीप्लाई एन बी, राइट। तो ये हो जाएगा 1.5, 13 माइनस एक्स अपॉन 5, और एन डी की वैल्यू है बच्चों एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 19.5 माइनस 1.5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये है इसका सोल्यूशन, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है, राजेश अ फ्रेंड ऑफ रमेश हुज आई लेवल इज़ 1.25 मीटर अबव द ग्राउंड ऑल्सो वांट्स टू सी द राइट पोजीशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द राइट इन द मिरर। अब राजेश जो है, जो कि फ्रेंड है रमेश का, उसका जो आई लेवल है वो 1.25 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये पी क्यू की वैल्यू है ना वो 1.25 है। ठीक है, पहले 1.5 थी ना, अब 1.25 है। If Rajesh see the right position of the image of the light without changing the position of mirror, then find the distance between mirror and Rajesh. तो हमें मिरर और राजेश के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये इसकी फिगर बनेगी ऐसे। अब फिगर तो बन गई, तो हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी कि हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, सेम ए क्राइटेरिया से हम सिमिलर कर देंगे, राइट। तो जो ए बी है अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू बी एम अपॉन में क्यू एम, ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ क्यू एम जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, बी एम मल्टीप्लाई पी क्यू अपॉन में ए बी। ठीक है, आप सबकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो बी एम इज़ 6 एंड पी क्यू है हमारा 1.25, ए बी की वैल्यू है 5, तो क्यू एम की वैल्यू हो जाएगी 1.5। दिस इज़ योर आंसर। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सिलो है जो कि एक स्ट्रक्चर है टू स्टोर दी बल्क मटेरियल, जैसे जो आपके ग्रेन्स होते हैं, सीमेंट होते हैं, इन सबको स्टोर करने के लिए
एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। इसका जो शेप है ना वो एक सिलेंडर के जैसा है जिसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये है सिलेंडर और इसके ऊपर रखा है कोन, ठीक है। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 40, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो हमें दे रखा है 42। अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस क्या होगा, 42 का हाफ। तो हम 42 का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। सो 21 हो गया रेडियस, ठीक है। सो दिस इज़ 21, 21, ठीक है। तो ये हो गया 21, रेडियस आपका 21 हो गया। अब हमसे ये बोला गया है कि जो स्लांट हाइट है, यानी कि ये कितना है, 29 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो जो हमारा कॉनिकल पार्ट था उसमें जो स्लांट हाइट थी वो थी 29 और जो हमारा रेडियस था वो था 21। तो हमें हाइट फाइंड करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एल क्या है 29, आर क्या है 21, तो एच को हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द सिलो। सो टोटल हाइट पूछी है तो टोटल हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट। तो कोन की हाइट अभी कितनी आई थी 20 और जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है 40, तो टोटल हाइट हो जाएगी 60 मीटर। नेक्स्ट है हाउ मच स्क्वायर मीटर मेटल शीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिलो। बच्चों जब भी हमें कोई मेटल शीट निकालना हो उसको कवर करने के लिए तो हमें बेसिकली निकालना होता है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h प्लस πr/l। यहाँ से हम πr को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2h प्लस l और ये हो जाएगा 22/7। रेडियस था 21 और ये जो h है वो है 40 और l की वैल्यू है 29। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, दिस विल बिकम 66 एंड दिस विल बिकम 80 प्लस 29। तो ये हो जाएगा 66, 80 प्लस 29 इज़ 109, तो दिस विल बिकम 7194 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया। और लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सिलो। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो फिगर्स है ना, एक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो यहाँ से हम πr² कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा h प्लस 1/3h। यहाँ पे जो हाइट है वो अलग अलग है तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे h1 h2, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे कि आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी आई है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। सो अगर आपको हमारे सॉल्यूशन समझ आते हैं, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ और कमेंट में बताना ये मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू टुमारो। टिल देन कीप लर्निंग।